हमें ये सम गिवन है, मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं ये नोटिस करूं, b+1 एंड करता है 8 पे, और b जो है मेरा, a और b जो है ये है डिजिट्स, यानी इनकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में होगी। तो यहां पे मैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ b पुट करता हूं 0 से 9 के बीच में, और देखता हूं किस केस में ये 8 से एंड करता है। वी पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ b एंड चेक विच एंड्स विद 8। जिस पे करेगा वो b की वैल्यू होगी। तो मैं यहां पे कुछ टेबल बना लेता हूं ऐसे। ये वैल्यू ऑफ b है 0 से लेकर 9 तक। b+1 निकालना है हमें। 0 के लिए 0+1 होगा 1, ऐसे ही तो यूनिट डिजिट होगी 1, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट। ऐसे ही 1+1 होगा 2, तो लास्ट डिजिट होगी 2। 2+1 3, लास्ट डिजिट 3। 3+1 4, लास्ट डिजिट 4, एंड सो ऑन। मैं नोटिस करूं b+1 एंड करता है 8 पे इस केस में, यानी b = 7 पे ये 8 पे एंड करता है। तो हमारी b की वैल्यू आ गई 7। अब ये b की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो ये आ जाएगा 2a7 a71 718, कुछ ऐसे। अब 7+1 8 होता है, और a+7 एंड करेगा 1 से। तो यहां पे जैसे b के लिए क्या था, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a पुट करता हूं और चेक करता हूं किस केस में ये एंड करता है 1 पे। 0 से 9 तक पॉसिबल वैल्यूज होंगी a की। a+7 निकालता हूं। 0+7 होगा 7, तो यूनिट डिजिट है 7। 1+7 होगा 8, यूनिट डिजिट है 8। 2+7 होगा 9, यूनिट डिजिट 9। 3+7 होगा 10, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, ये होगी 0। ऐसे ही बाकियों के लिए। तो एंड करता है 1 पे, इस केस में a की वैल्यू 4 पे, यानी a की वैल्यू 4 आ गई। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7 आ गई। अब मैं चेक कर लेता हूं इसको। इस इक्वेशन में a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7 पुट करता हूं, तो ये बन जाएगा 247 471, और सम होके आना चाहिए 718। तो मैं 247 और 471 का सम निकालता हूं। 1+7 होगा 8, 4+7 होगा 11, 11 का 1 यहां पे, 1 इसके ऊपर, और ये आएगा 7, तो ये 718 आ गया, यानी ये हमारा आंसर सही है। तो हेंस वेरीफाइड, और आंसर है a = 4, b = 7।